इमेजिन करो कि तुम 1 साल तक कोई एक्सरसाइज नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ अपने घर पे पड़े रहते हो, तो क्या होगा? यस, जो तुमने अपनी बॉडी बनाई होगी वो पूरे की पूरी लॉस कम हो जाएगी एंड तुम हो जाओगे एक मोटे भद्दे इंसान। यस, ये एग्जैक्टली वही होगा जो तुम अपने बॉडी के साथ कर रहे होगे एंड तुम्हें ये नहीं पता है कि तुम ये एग्जैक्टली सेम चीज़ अपने दिमाग के साथ कर रहे हो, क्योंकि ये आजकल के सोशल मीडिया और एआई के कारण, यस एआई के कारण तुम ये चीज़ कर रहे हो एंड तुम ये रियलाइज़ भी नहीं कर रहे हो। सो बेसिकली क्या है कि जो तुम्हारा ब्रेन है वो एक मसल है एंड जैसे तुम लोग डंबल्स उठा के अपने मसल को ग्रो करते हो, वैसे तुम्हें टफ प्रॉब्लम सॉल्व करके अपने दिमाग को भी एक्सरसाइज कराना होता है, जो कि आजकल की जनरेशन कर रही ही नहीं है बिल्कुल भी। यस, बिकॉज हर टाइम जब तुम कोई मुश्किल सा सवाल सॉल्व करते हो या फिर कोई टफ डिसीजन लेते हो या फिर अपने आप को पुश करते हो या फिर बोर होते हो, जो कि बहुत टफ चीज़ है, तो तुम अपने दिमाग को एक्सरसाइज करवा रहे हो, तुम अपना मेंटल एक्सरसाइज कर रहे हो, बेसिकली तुम अपना मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो। सो इसको कहते हैं क्या बोलते हैं उसको, न्यूरोप्लास्टिसिटी। मेरे को नहीं आता है बेसिकली, तो मैं तो देखो क्या है कि आजकल के ज़माने में हम लोग चैट जीपीटी का आने की वजह से बहुत ज़्यादा एआई टूल्स का यूज़ कर रहे हैं, इतना कि हम उस पर काइंड ऑफ डिपेंडेंट ही हो गए हैं। बहुत सारे लोग, जिन लोगों को नहीं पता है अभी तक, तो वो लोग मैं बोल सकता हूँ सेफ़ है, बट जिन लोगों ने यूज़ करना शुरू किया वो सही है, बट जिन लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं उन लोगों की तो वाट लग गई भाई, सच में। बिकॉज क्योंकि वो लोग अभी कोई स्ट्रगल ही नहीं करते आंसर ढूंढने, बस ऐसा चैट जीपीटी पे तो है ना, कुछ भी सोचने का क्या है, चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी को पूछो वो आंसर ऐसे बक देगा। कुछ दिमाग को कुछ दौड़ाना ही नहीं है। अभी पहले के टाइम पे हम लोग इंसान लोग रिसर्च करते थे, ठीक है। अभी के टाइम पे क्या है, एक क्वेश्चन पूछो सारा का सारा आंसर आ जाता है। मतलब इंसानों ने वो एबिलिटी ही खो दी है कि अपना दिमाग का पावर यूज़ करके उसके पीछे का कारण ढूंढने के लिए कि ये डिसीजन करने के लिए ये अच्छा है कि ये अच्छा है, ये पावर तो हमने खो ही दी है लगभग। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने अपना एक्सरसाइज ही बंद कर दिया है दिमाग का। हम लोग उसको यूज़ ही नहीं कर रहे, जैसे मानो हमें पता ही नहीं कि अपने दिमाग को यूज़ कैसे करना है। तो ये एक डार्क साइड है एआई का, जो हम लोग अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं। वाई? बिकॉज जब भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज थी तभी हमें पता था कि लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे सर्वाइव करनी है, और अभी के टाइम पे हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, नॉलेज का भंडार है पूरा। बट अभी फिर हमें हो जाता है डिसीजन फटीग, जो हमें पता ही नहीं कि हमें आगे करना क्या है, कैसे करना है। हम ना प्रॉब्लम सॉल्विंग को खुद से नहीं कर रहे अभी। पहले ठीक है, चल गूगल तक ठीक था, अभी एआई आके हम जो टफ से टफ डिसीजन जो अपने खुद के दिमाग से लेते थे हम वो कर ही नहीं रहे। ऐसा हो रहा है कि हम अपने जो दिमाग है उसको हम आउटसोर्स कर रहे हैं, मतलब हम अपना दिमाग ही बेच रहे हैं इन एआई कंपनीज को। यस, व्हाई नॉट? बिकॉज देखो अभी तुम जिसमें अपना दिमाग यूज़ कर रहे थे, तुम उसको यूज़ नहीं करोगे तो तुम्हारा दिमाग का क्या होगा? ऑब्वियसली उसमें जंग लग जाएगा एंड वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो डिसीजन लेना ही भूल जाएगा, कि उसको पता ही नहीं रहेगा कि डिसीजन लेते कैसे हैं। तो इसलिए क्या है कि आजकल के जनरेशन को एआई को टूल की तरह यूज़ करना चाहिए, ना कि उसके ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए। ये सारी जो चीज़ें हैं जो लोग स्कूल्स में चीटिंग वगैरह करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, एक टाइम के लिए ठीक है कि तुम अपना मार्क्स बढ़ा रहे हो, बट अगर तुम उसको सीख नहीं रहे हो तो तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है, तुम सिर्फ उसके ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हो। एंड अगर जिस चीज़ के ऊपर तुम डिपेंडेंट हो रहे हो तो भाई तुम्हारा फ्यूचर बहुत खतरे में है, तो तुम्हें जल्दी से जल्दी कुछ करना चाहिए, वरना तुम्हारे एल लगने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम अपने दिमाग को रोज़ ट्रेन करो, कुछ ना कुछ पढ़ो, कुछ ना कुछ रीड करो, कुछ ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। या फिर कुछ ना कुछ बनाओ, कुछ स्ट्रगल करो, बोर हो थोड़े 5 मिनट 10 मिनट। आजकल की जनरेशन क्या 5 मिनट बोर हुई नहीं कि इंस्टाग्राम खोल के रील स्क्रॉल करने लग जाएंगे। ये आई नो मेरे अंदर भी है वो बुराई, बट मैं उस चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड आजकल के मोस्ट ऑफ द जनरेशन उनको तो पता ही नहीं कि वो कर क्या रहे हैं। तो
लाइक अगर ये चीज़ ऐसे ही कंटिन्यू चलते रही ना तो फ्यूचर में लाइक 100 साल बाद, 200 साल बाद या फिर 500 साल बाद ऐसा होगा कि हम इंसान भूल ही जाएंगे कि हमारे पास कभी एबिलिटी हुआ करती थी डिसीजन लेने की एंड सोचने की, क्योंकि सारा सोचने का डिसीजन लेने का काम तो ये एआई लोग करेंगे, राइट। तो एआई ना, ऐसी एआई हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। हम लोग ना गलत एआई बना रहे हैं एक्चुअली। हमें ना ऐसी एआई की ज़रूरत है जो एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करे, ना कि हमारे इंसानों से प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ही लेके खुद सॉल्व करने लग जाए। लाइक अभी मान लो जो बोरिंग काम है, जो लाइक अनप्रोडक्टिव काम है, जो जिनकी वैल्यू बहुत कम है, वो सारे काम एआई करे ना। वो सारे काम में रोबोटिक्स आए। लाइक जो काम लोगों को अच्छा लगता है, जो पैशन ड्रिवन वर्क है, उन पे क्यों एआई आ रहा है भाई। अभी मान लो मेरे को वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, ड्राइंग करना अच्छा लगता है, पेंटिंग बनाना अच्छा लगता है, वो मैं खुद की खुशी के लिए बना रहा हूँ। अभी ये सारे एआई लोग आके खुद से लाइक मेरे से 10 टाइम्स बेटर बना रहे हैं। ये क्या मतलब हुई। अबे ऐसे काम करो ना। अभी मान लो जो लाइक कितना सारा काम होता है फैक्ट्रीज वगैरह में, ये सारे बोरिंग काम होते हैं, किसी को मज़ा नहीं आता ये सब करने में। उधर आओ एआई, उधर कुछ करो। ये सारे जो क्रिएटिव वर्क है, जो लाइक इंसानों को एक्चुअली में करना है, जिनमें लाइक एक्चुअली में वो कुछ यूनिक बन सकते हैं, वो करो ना। अभी ये सब में एक्चुअली क्या हुआ था कि कुछ टाइम पहले ऐसे लोगों को लग रहा था कि जो रेपिटेटिव वर्क होता है वो एआई संभाल लेगा, क्रिएटिव वर्क तो एआई कर ही नहीं सकता। बट आज के जनरेशन में तो पूरा का पूरा उल्टा ही हो गया कि जो क्रिएटिव वर्क है वो एआई कर रहा है, जो रेपिटेटिव वर्क है वो इंसान को करना पड़ रहा है। ये कहाँ का एआई का बेनिफिट हो रहा है। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एंड अगर तुम एआई के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हो तो प्लीज़ उसको थोड़ा कम यूज़ करो। कम यूज़ करने नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है, यूज़ करो, बट लाइक अपने दिमाग के पावर को मत भूलो। तुम 10 आंसर रखो, 10 आंसर्स को उसमें से चूज़ करो, ना कि उसमें से फिर कुछ लोगों को मैंने ऐसे देखा कि मानो कि एआई ने 5 ऑप्शन दिया है, अच्छे बेस्ट आंसर। अभी फिर वो लोगों के पास इतना भी दिमाग नहीं कि उन 5 में से बेस्ट कौन सा है। वो खुद ही एआई को पूछ के, एआई चल बता इनमें से 5 में से सबसे बेस्ट कौन सा है। भाई खुद का दिमाग तो एटलीस्ट इतना तो यूज़ करो। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एंड अगर तुम्हें इस वीडियो से कोई वैल्यू मिला हो तो जाके ये वाला वीडियो देखना। आई नो कि तुम्हें ये वाले वीडियो से भी कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर मिलेगा। एंड मैं मिलता हूँ तब तक लिए इस वीडियो में। बाय बाय।